जीवन पूरी तरीके से बदलना चाहते हो, तुम्हारे अंदर छुपे हुए डर, घबराहट, चिंता के विषय, खराब आदतें, जिन ख्यालों से तुम बंधे हुए हो, जो तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन्नति नहीं कर पा रहे, सबका राज तुम्हारे अवचेतन मन में छुपा है, सबकॉन्शियस माइंड में छुपा है दोस्तों। और आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। कई गुना ज्यादा खुला, मजबूत, सफल जीवन तुम जी सकते हो आज से। सिर्फ तुम्हें 30 दिन तक मेरी कही हुई इन बातों को मानना है, अपनाना है, फॉलो करना है। तुम खुद को पहचान ही नहीं पाओगे। क्या वो इतना कमजोर इंसान, हारा हुआ इंसान मैं था? इतना परेशान इंसान मैं था? आज तो मैं मस्ती में भी हूं, सफल भी हो रहा हूं, सब मिल भी रहा है, सब पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी मेरी बातों को फॉलो करेगा, मुझे उससे वादा चाहिए कि निष्ठा से, कंसिस्टेंसी से फॉलो करेगा, ब्रेक ना आए। बस शुरू करते हैं दोस्तों। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रजिस्टर है, एक किताब है, कुछ नहीं है। एक हो गया कॉन्शियस माइंड जो जी रहा है, आपके ऑर्गन्स को चला रहा है, जिसके थ्रू आप रिएक्ट कर रहे हो, जो आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इंद्रियों के जरिए जो बाहर हो रहा है वो अंदर जा रहा है, और जो आप रिएक्ट कर रहे हो बाहर आ रहा है। और जो भी डेटा जा रहा है, जो सालों साल से स्टोर होते हुए आ रहा है, बचपन से स्टोर होते हुए आ रहा है, हर किस्सा, हर इवेंट, हर दिन, हर पल, जेनेटिक्स, पिछले जन्मों का डेटा, उस रजिस्टर का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हमारे जीवन की सारी अच्छाइयां, मजबूती, कमियां, दुख, सब अवचेतन मन से जुड़े हुए हैं। उस पे जो जितना छापोगे, जितनी बार छापोगे, जितनी गहराई से छापोगे, आपके हर क्षण में वो ही आगे आएगा। आज जो आप नीरस और उदास रहते हो, इसका सबसे बड़ा कारण है अवचेतन मन पर, उस रजिस्टर पर छपी हुई गलत चीजें, जिनको हमें सुधारना होगा। आज से आपको दिन में जब भी सोचना है, ध्यान लगाना है, सकारात्मक शब्दों पर, अच्छी मेमोरीज पर, अच्छी यादों पर ध्यान लगाना है। मेडिटेट ओनली ऑन पॉजिटिव डेटा। कुछ तो जीवन में अच्छा होगा, अच्छा बीता होगा, अच्छा लगता होगा, ठीक होगा। खुद से, अपने आप से उस पर ध्यान लगाना है, बार बार लगाना है। भूत में, पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ, गलत हुआ, आपको चोट पहुंची, नुकसान पहुंचा, आप हारे, दुख पहुंचा, गम हुआ, जब भी उसकी याद आए, और हर दिन आपको उनकी याद आती है। यादें तो ख्यालों से ही बनी रहती है ना, निरंतर आने वाले ख्यालों में वो मौजूद होती हैं, इसलिए वो सालों बाद भी जिंदा रहती हैं। तो जब भी ऐसा ख्याल आए तो आपको याद करना है उस वक्त का बीत जाना, उस किस्से का खत्म होना, उसके अंत पर ध्यान देना। वो बुरा हुआ, फिर उसका अंत हो गया, फिर सब सही हो गया, या मैं आगे बढ़ गया, गया, खत्म, टाटा, बाय बाय, फिनिश। फोकस ऑन द एंडिंग। जीवन अब उससे मुक्त है, और ध्यान दो उससे आपने क्या क्या सीखा, जीवन के लिए बेहतरी के लिए क्या सीखा। ये नहीं कि आपके साथ क्या क्या गलत हुआ, नाजायज हुआ। अपने चोट के निशान पर ध्यान मत दो, इस बात पर ध्यान दो कि कैसे वो चोट अब सिर्फ एक निशान बन के रह गई है, जिसमें दर्द भी नहीं होता। कैसे आप यहां तक पहुंच गए हो, उतने दर्द से आप आज तक पहुंच गए हो। दोस्तों, सोने से पहले का जो समय होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप नींद में होते हो, गफलत में होते हो, दुनिया से मन हटने लगता है, बहुत गहरी नींद आने लगती है, उस समय आपका कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड से और इस ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, ब्रह्मांड का गेटवे है, दोनों जुड़ जाते हैं। उस समय मन के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जो सोचते हो, उसकी सही होने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप रात भर जो भी सबकॉन्शियस पैटर्न्स देखते हो सपनों में, उन पर भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। आपके मन पर इन्फ्लुएंस बनता है, वही ख्याल बार बार चलते रहते हैं। तो सोने से पहले सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचनी। दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, किसने तारीफ करी, क्या काम आपने सही से कर लिया, क्या क्या चीजें आपको समय से मिल गई, अपनी आजीविका कमा पाए, अपना फेवरेट शो देख लिया, दोस्त के साथ बात करना, घर वालों के साथ बैठना, सेहत सही रही। साथ ही अगले दिन के लिए खुद को मजबूती दो, जो होगा देख लूंगा, निपटा दूंगा, कर लूंगा। एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, कल सब अच्छा होने वाला है, सब अटके काम सही हो जाएंगे, कल का दिन अच्छा रहेगा। पूरे विश्वास के साथ बोलो, कल का दिन अच्छा रहेगा, अच्छा बीतेगा। दोस्तों, माफी सबसे ज्यादा जरूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने के लिए। फॉरगिवनेस, दूसरे लोगों को माफ करना, खुद को माफ करना, भाग्य को माफ करना, जीवन को माफ करना।
हम सबके अंदर पेंडिंग इश्यूज है, नफरत है जीवन के प्रति, खुद के प्रति। आज भी तुम उस टीचर को माफ नहीं कर पाए होगे जिसने 20 साल पहले क्लास के सामने तुम्हें नाजायज बातें बोली थी, गलत बातें बोली थी, बिना बात के जलील किया था। हो सकता है आज तक तुम अपने पिता को माफ नहीं कर पाए। तुम एक ट्रिप पर जाना चाहते थे, बहुत खुश थे, सब दोस्त जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। या तो उनके पास उस समय उतने पैसे नहीं थे, या उन्हें तुम्हें अकेला भेजने में डर लग रहा था। तुम जीवन को हो सकता है माफ ना कर पाए हो, तुम्हारे किसी प्यारे जने को उसने छीन लिया, कम उम्र में छीन लिया। एक एक करके सबको माफ करते चलो। क्षमावनी सिर्फ लोगों से क्षमा मांगना नहीं है, लोगों को क्षमा कर भी देना है, माफ कर देना है। जाने दो उन्हें। बहुत सारे गुब्बारे तुमने हाथ में पकड़े हुए हैं, एक-एक करके जाने दो हवा में, उड़ने दो उन्हें, माफ कर दो उन्हें, खाली हो जाओ। सबके कारण रहे होंगे, सबकी मजबूरी रही होगी, जीवन लिखा ऐसा होगा। सब भ्रम में पड़ जाते हैं, सब इमोशंस में बह जाते हैं, सब गलतियां कर देते हैं, जाने दो, कोई बात नहीं। जो समय बीत गया उसकी माफी दे दो। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता, तुम भी गलतियां करते। खुद को भी माफ कर दो। तुम उस समय मेहनत नहीं कर पाए, उस समय सही चीजों पर समय नहीं दे पाए ना, कोई बात नहीं। हम पूर्णता के पुतले नहीं है, हम सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकते, हमारा मन फिसल जाता है, कर दो माफ। आज जो है सो होना था इसलिए है। यहां तक पहुंचने के लिए हो सकता है वो वक्त का बर्बाद करना भी जरूरी था, वो लिखा हुआ था। खुद से ना करते बीमार पड़ जाते। जाने दो। एक एक करके उन सब किस्सों को, जीवन को, खुद को, लोगों को माफ कर दो। जैसे ही उनका ख्याल आए माफ कर दो। खुद से सोचो क्या क्या जीवन में बुरा लगा, माफ कर दो। तुम उन्हें माफ नहीं कर रहे, तुम अपना मतलब निकाल रहे हो। तुम जीवन की गंदगी से अपने धागों को काट रहे हो, जो तुम्हें पीछे की तरफ खींच रहे हैं, रोक रहे हैं। उनसे खुद को मुक्त कर रहे हो ताकि आगे बढ़ पाओ, खुल के जी पाओ, मन प्रसन्न रहे, सदैव चिंता में, घबराहट में, दुख में ना रहे। दोस्तों, जो भी चीज आप चाहते हो ना, आप अपने बारे में इंप्रूव करो। जैसा कि लोग फैसले नहीं ले पाते, कई लोगों को डर बहुत लगता है, एकदम से घबरा जाते हैं। तो पूरे दिन में आपको बार बार वही चीज रिपीट करनी है कि वो हो गया, आपने वो इंप्रूवमेंट कर ली। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो बार बार खुद से बोलो, मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं सर उठाकर जीता हूं। खुद को बार बार यकीन दिलाओ। बार बार ये मत बोलो, यार मेरे बस की नहीं, यार मुझे तो डर लगता है, यार मैं तो घबरा जाता हूं, यार कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं कैसे बात करूंगा, कैसे। बार बार बोलो, कर लूंगा, कॉन्फिडेंट हूं। दोस्तों, अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खुद से सकारात्मक बातें बोलना, यही आपको अपने अवचेतन मन के रजिस्टर पर छापनी है। बार बार छापनी है, पूर्ण विश्वास के साथ छापनी है। इतनी बार छाप देनी है कि जो गंदगी भरी पड़ी है वो इतनी पीछे हो जाए, इतना दब जाए कि दिखे ही ना। जैसे मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो, कोई भी सिचुएशन सामने खड़ी हो, सिर्फ सकारात्मक बात निकल कर आए कि तू कर लेगा, तू संभाल लेगा, जीतना तय है। और मैं मानता हूं सबको अपनी इंडिविजुअल अफर्मेशंस बनानी चाहिए। मैं जिन लोगों को भी मिलता हूं या जो मेरे पास आते हैं, मैं उन सबको अफर्मेशंस बना के देता हूं उनके जीवन के हिसाब से। आप भी अपने जीवन के हिसाब से बनाओ, जो आपको सूट करे। उनकी लिस्ट बनाओ, फिर खुद बोल के मजबूती से उनको रिकॉर्ड करो, कागज पर लिख कर रख लो मार्कर से, बार बार देखो। या फिर अफर्मेशंस की जो भी वीडियोस आती हैं, जो आपको सूट कर रही है, सही लग रही है, उसको सेव करके रख लो बार बार सुनने के लिए। जब भी सुनना है या बोलना है, दोहराना है पूरे विश्वास के साथ। सत्य यही है, बाकी सब झूठ है। सोने से पहले कुछ देर उनको सुनो ताकि अवचेतन मन में भर जाए वो। नींद आते आते सुनते रहो, उनको सुनते सुनते नींद आ जाए। अब मैं अफर्मेशंस पर वीडियो बनाता रहता हूं, कुछ अफर्मेशंस आपको बताता हूं, जैसे जिससे आप समझ पाओ, आप खुद की अफर्मेशंस बना पाओ। जीत ही मेरा भाग्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि संघर्ष कितना लंबा हो, कितने दिन चले, कितनी बार मैं हारूं, उठना तय है, जीतना तय है। जो मैं चाहता हूं वो मिलेगा ही मिलेगा। हार मानना मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है, झुक जाना किस्मत में नहीं लिखा मेरी। मैं खुश हूं, जीवन में बहुत सारे खुशी के विषय हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, जीवन खुशहाल है, खुशियों से भरा हुआ है। बहुत कुछ है जीवन में मस्ती करने को, आनंद लेने को, चारों तरफ खुशियां बिछी हुई है। ईश्वर मेरे साथ खड़े, ईश्वर मेरे साथ खड़े और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, वो सब संभाल लेंगे। जीवन की कितनी ही जटिल परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, मैं उसको संभालने के योग्य हूं। मेरे अंदर इतनी मजबूती है, इतनी बुद्धि है, इतनी समझ है, मैं सब संभाल लूंगा।
डर नाम के शब्द को मैं जानता नहीं, मैं सिर्फ जानता हूं आगे बढ़ने को, प्रयास करने को, कर्म करने को, कभी ना रुकने को, सामना करने को जानता हूं। सामना करूंगा, आगे बढ़ूंगा, डर को डरा कर आगे बढ़ूंगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी अपना दिन जल्दबाजी से शुरू मत करो। सुबह ही जल्दबाजी करोगे, पूरे दिन जल्दबाजी रहेगी और एक घबराहट पैदा हो जाएगी अंदर, जिसका आपको एहसास नहीं होता। जो आप करने जा रहे हो और आपके अवचेतन मन पर निरंतर डर और घबराहट छप रहा है, जल्दबाजी छप रही है। इस वजह से आप एंग्जाइटी में आ जाते हो, डरने लगते हो, घबराने लगते हो। हर सुबह की शुरुआत, जो भी काम होते हैं, आसान काम होते हैं, सिंपल काम होते हैं, सब वक्त से पहले करो। सुबह के काम, जो भी एक शेड्यूल टाइम है, 6 बजे उठना है तो 5:55 पर उठ जाओ। 7 बजे नहाना है तो 6:50 पर नहा लिया। दिन के शुरू के 4-5 काम जल्दी कर लो, वक्त से पहले कर लो। इससे क्या होगा, आपके अवचेतन मन पर छप रहा है कि दिन मेरे कंट्रोल में है, जीवन मेरे कंट्रोल में है, मैं जीवन से आगे बढ़ रहा हूं। तो पहले हर चीज का एक टाइम सेट करो और उस टाइम से 5-10 मिनट पहले उस काम को कर लो। सुबह सुबह पूरा दिन अच्छा मजबूती के साथ बीतेगा और लॉन्ग टर्म में रेगुलर करोगे ना, आपके मन की जो एक आपको एंग्जाइटी रहती है ना, जैसे कई लोगों को होता है घूमने भी जा रहे हैं, कहीं बाहर भी जाना है तो भी घबराहट हो जाती है, अच्छे लिए मजे करने के लिए जाना है तो भी घबराहट हो जाती है, रहती है ना आपको। उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। आपका माइंड फ्री होगा, बंधा नहीं रहेगा, डरा नहीं रहेगा, जल्दबाजी में नहीं रहेगा, रिलैक्स रहेगा। नकारात्मकता आपने बहुत झेल ली, नेगेटिविटी बहुत झेली, नेगेटिव लोग, परिस्थितियां, सोच, अब उनको दूर करना है। जब तक कंपल्सरी ही ना हो जाए, जरूरी ही ना हो जाए, तब तक उनसे दूर रहना है। नकारात्मक लोग, टॉक्सिक लोग, जो सिर्फ ताने मारते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ आपकी कमियां गिनवाते हैं, जो सिर्फ आपको छेड़ते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जिनकी सोच में से बदबू उठती है, पूरी बेशर्मी के साथ उनसे कन्नी काट लो, रस्सी काट लो। गॉसिप करने की आदत छोड़ दो। जो लोग गॉसिप करते रहते हैं, उनसे थोड़ी कन्नी काट लो, दूर हो जाओ। उनके मन में सिर्फ नेगेटिविटी होती है सबको लेकर, आपको नहीं रखनी। जो लोग दूसरों की हमेशा छोटी से छोटी नेगेटिव चीज नोटिस करते हैं और मजाक उड़ाते, दूर रहो उनसे, चाहे कितनी मस्ती आ रही है उनके साथ। थोड़ा गंदगी से दूर रहो, सब कुछ फैला हुआ ना हो, साफ सुथरा हो, कम मटेरियल, कम सामान हो, आसपास बदबू ना हो, सुगंध हो, साफ हवा हो, घुटन ना हो, कोई नेगेटिव इमेजेस, पेंटिंग्स भी खराब वाली ना हो। जैसे कई लोगों के घर में पेंटिंग होती है, मझदार में जहाज डूब रहा होता है। कोई भी नेगेटिव चीज नहीं रखनी अपने पास। किसी अपने की फोटो जो चले गए घर में टंगी हुई है, बार बार देखकर आपको दुख हो रहा है, हटा दो फोटो। वो फोटो में नहीं बसते, वो जा चुके, मुक्त हो चुके। अब आपको जीना है, यहां पर खुश जीना है। बाथरूम के दरवाजे बंद रखो, घर से जूते चप्पल बाहर रखो। नेगेटिविटी को काटना है अपने जीवन के चारों तरफ। दिन को एनालाइज करो, क्या क्या नेगेटिविटी है, गंदगी है, बदबू है, गंदे विचार है, लोग हैं, सबको धीरे धीरे हटाना है। पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। दोस्तों, हमें कौन बांधता है, कौन रोकता है? दुनिया तो कभी मना नहीं कर रही। आपके पास 1 भी रुपया नहीं है तो भी आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते। आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, आप टैलेंट को सीख कर आगे बढ़ सकते हो, सफल बन सकते हो। आपको जो कुछ भी नहीं आता, जो कुछ भी आपसे नहीं हो पाता, आप वो सब कर सकते हो। कोई नहीं रोकता। हमें सिर्फ अपने विचार रोकते हैं, ख्याल रोकते हैं, बिलीफ रोकते हैं। तो आपको ध्यान लगाना है, नेवर, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, ये मुझसे ना हो पाएगा, ये मैंने कभी नहीं किया। जब भी आपके मुंह से या मन से ये विचार निकले, ख्याल निकले, एकदम ध्यान दो, ये मैंने क्या बोल दिया। जिस भी चीज, जिस भी विषय के लिए बिना सोचे आपके मन से एकदम से विचार निकलता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, उसका संज्ञान लो। मैं तैर नहीं सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत में ही फेल होना है, मैं ज्यादा पढ़ नहीं सकता, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मैं लोगों को इंप्रेस नहीं कर सकता, मैथ्स में मेरा दिमाग नहीं चलता, साइंस में मेरा दिमाग नहीं चलता, अब मैं कभी खुश नहीं हो सकता, अब मेरे जीवन में कभी कोई इंसान नहीं आएगा। अपने जीवन से इस नेवर को, कभी नहीं को निकाल के फेंको। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। कुछ होंगे, बहुत लिमिटेड काम होंगे जिनकी आपको शायद जरूरत भी नहीं है, उनको हटाकर आप सब कुछ कर सकते हो अगर वक्त पर बन आएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहना पड़ जाए, अपने आप महीने 2 महीने में स्विमिंग सीख लोगे। कोई कह देना साल भर मैथ्स पढ़ने थे, कोई कह देना मैथ्स की एक बुक पर कमांड हासिल करने से, एक सब्जेक्ट पर, मैथ्स के एक टॉपिक पर कमांड हासिल करने से आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, आप सब कर जाओगे। खुद से हमेशा बोलो, आज जो भी मुझे नहीं आता, मैं किसी भी दिन उसको शुरू करके उस पर हावी हो सकता हूं, उसे सीख सकता हूं, उसे कर सकता हूं। नेवर से नेवर। आजकल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत हो रहा है।
चाहे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन हो, हार्डवेयर इंटीग्रेशन हो, नई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया है। डर तो लगता है, आज तक नहीं किया, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो लकीर का फकीर हूं, वही काम करते आ रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू करोगे तो खत्म कर लोगे, प्रयास करोगे तो सीख ही लोगे, एक्सपर्ट भी बन जाओ। तो ये नेवर, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना। करेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। मैं किसी भी चीज से बंधा नहीं हुआ, कोई भी मुझे रोक नहीं रहा। बार बार खुद से बोलो, खासकर जब भी ये ख्याल पैदा होने वाला। नकारात्मक चीजें कम करनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, ऐसी पॉजिटिविटी के पास रहना है। अब पॉजिटिव चीजें कहां कहां से ढूंढ कर लाओगे? चोरी करके लाओगे, छीन कर लाओगे? जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है। हर दिन में बहुत सी छोटी छोटी जीत आपको मिल जाती है। कई समय से पहले पहुंच गए, किसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, एक काम जो अटका हुआ था पूरा हो गया। हर अच्छी चीज का जश्न मनाना है, उसको बार बार सोचना है, उसको एंजॉय करना है पूरी मस्ती में। सेलिब्रेट योर स्मॉलेस्ट ऑफ विक्ट्रीज, ताकि आपके मन को, अवचेतन मन को पता चले कि मैं जीतने के योग्य हूं, मेरे साथ सकारात्मक हो रहा है। पूरी मस्ती में झूम कर जियो दोस्तों। छोटी छोटी चीजों का इतना आनंद लो जैसे कोई ना लेता हो, बच्चों की तरह आनंद लो। दोस्तों के साथ बैठो तो पूरी मस्ती में जैसे दुनिया में और कुछ हो ही ना। टीवी देखो तो ऐसे देखो, अपना शो देखो तो ऐसे देखो जैसे घुस गए उसमें, वहीं पहुंच गए हो। इतना लीन होकर देखो, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा करो, गहराई से आनंद महसूस करो। बाहर घूमने जा रहे हो तो पूरे आनंद में जाओ, बार बार सोचो घूमने जा रहा हूं, मस्ती में जा रहा हूं, बहुत मजा आएगा, मौका मिला है घूमने का। दोस्तों, हर दिन सिर्फ 5 मिनट आपको अबंडेंस पर मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है। सब कुछ बहुतायत में है, भरमार है आपके पास, सब अच्छा हो रहा है, अटके काम बन रहे हैं, आप हर चीज के योग्य हो, आपको सब कुछ मिल सकता है। जो जो आप चाह रहे हो वो सब हो रहा है, ब्रह्मांड उसको कर रहा है। आप हर खुशी को पाने के लायक हो, कोई रुकावट नहीं है। कोई डाउट मत करना, कोई सेकंड थॉट ना है, कोई प्रश्न ना उठे। मुस्कुराओ और यकीन करो सब हो रहा है, ये जो मुझे चाहिए मुझे मिल रहा है। सारे फिल्टर हटा दो, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका अवचेतन मन जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है उसको बता रहे हो, उसको हाई फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, ये हो रहा है, विश्वास दिला रहे हो। और आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड को मजबूर कर देगा, ला ला के दे दे, ये इसके लायक है, कोई रुकावट नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट, जस्ट बिलीव। अपेक्षा मत रखोगी सब हो जाएगा, यकीन रखोगी सब हो रहा है। एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर। 5 मिनट गहरा ध्यान इस पर लगाना है। अपने लिए, दूसरों के लिए कभी भी नेगेटिव विश नहीं करना कि इसका बुरा हो जाए, मेरा बुरा हो जाएगा, ये इंसान गलत है, इसका बुरा हो जाए। जो आपका दुश्मन है या जो आपको छोड़ गया या जिसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बुरा किसी के लिए विश नहीं करना। क्योंकि जब भी आप बुरा विश करते हो कि बुरा हो जाए, ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी जाती है बुरे की, ये नहीं कि उसका बुरा हो जाए, हो सकता है आप ही का बुरा हो जाए उसके बदले। पहले ही गलत हो गया, दोबारा गलत हो जाए। ब्रह्मांड में सिर्फ पॉजिटिव बातें भेजनी है, सबकॉन्शियस पर सिर्फ पॉजिटिव बातें लिखनी है। कोई भी नेगेटिव न्यूज हो जो भरी पड़ी है, एक ही नेगेटिव चीज को 100 बार, 200 बार, 1000 बार दिखाया जाता है। नेगेटिव डिबेटिंग होती है, चर्चाएं होती है जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता, सिर्फ लोगों को फ्रस्ट्रेट करना होता है। इंटेंस कंटेंट जो होता है ना, मर्डर्स वाला, जैसे स्क्विड गेम वगैरह होते हैं, बहुत थ्रिलर मूवीज होती हैं, बार बार डर लग रहा है, इन सब से दूर चलो। पॉजिटिव, हैप्पीनेस वाली, खुशी वाली, मजाक वाली चीजें देखो। दोस्तों, नाम जप आजकल बहुत इन है, बहुत चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसका क्रेडिट शायद जाता है प्रेमानंद जी महाराज को, जिन्होंने इसको बहुत प्रमोट करा है। और एक बहुत ही अच्छी आदत है दोस्तों। इसका सिंपल सा क्रक्स मैं आपको बताता हूं कि ये फायदेमंद क्यों है। नाम ही तो ले रहे हो ईश्वर का। ईश्वर का जब भी आप नाम लेते हो, पहली बात आपको लेना होता है पूर्ण विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, यकीन के साथ। वो आप में है, आप उनमें हो, वो आपके साथ खड़े हैं। उनकी ताकत पर विश्वास के साथ आप उनका नाम ले रहे हो। जितनी बार आप उनका नाम ले रहे हो, उतना ही आप उनका नाम अपने अवचेतन मन पर छाप रहे हो, रजिस्टर पर छाप रहे हो। जैसे बचपन में जब भी एग्जाम होते थे, सबसे पहले पेज पर ऊपर आप अपने ईश्वर का नाम लिखते थे ना, पॉजिटिविटी के लिए, ताकत के लिए, गुड लक के लिए। ऐसे ही अपने सबकॉन्शियस रजिस्टर पर हर पेज पर बार बार ईश्वर का नाम लिख रहे हो, तो उससे क्या होगा?
सब गंदगी हट जाएगी, ईश्वर का नाम छपते चले जाएगा, मतलब मजबूती, मतलब विश्वास छपते चले जाएगा, तो आपके साथ बुरा कैसे होगा? आप मजबूत तो बनोगे ही ना, विश्वास तो आपके अंदर आएगा ही ना, निडरता तो आएगी ना। और निडरता आएगी, विश्वास आएगा, तो ब्रह्मांड में वही संदेश जाएंगे, ब्रह्मांड भी आपसे डरने लगेगा। वो नाम जो आपको मजबूती दे रहा है, विश्वास दे रहा है, उसको जितना उस रजिस्टर पर छाप लो उतना कम है। और इसका इंपैक्ट 1 महीने में बहुत ज्यादा शायद ना दिखे, साल भर करोगे बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखने लगेगा। 1 महीने में भी इंपैक्ट दिखेगा आपको, ऐसा नहीं दिखेगा। पर इस प्रैक्टिस को निरंतर करते जाना है। पर नाम के साथ विश्वास जुड़ा हो, सिर्फ नाम नहीं लेना, विश्वास धेले पर का नहीं, ईश्वर पर बस नाम लेना कोई मैजिक हो जाएगा ये सोच नहीं रखनी, पूर्ण विश्वास रखना है और नाम लेते जाना है। जब मौका मिले नाम लो, हर सांस के साथ नाम लो, जब खाली बैठे हो नाम लेने लग गए, जब डर लगे नाम ले लो, जब घबराहट हो नाम ले लो, और मान लो कि वो आपके साथ खड़े हैं, फुल सपोर्ट में खड़े हैं, वो सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बदले आप उनके लिए अच्छे कर्म कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे, इतना बहुत है ईश्वर के लिए। हर इंसान में कुछ बुरी आदतें होती हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। जैसे किसी के अंदर गुस्सा बहुत है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है रिश्तों को लेकर, हर चीज़ जो भी उसके पास है उसको लेकर, या जो मिलना है उसको लेकर। कुछ लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो जो भी आपके अंदर एक नेगेटिव ट्रेट है, बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे ख़त्म करा जाए? ख़त्म होता है, सबसे पहली बात ख़त्म होता है। ये नहीं कि बचपन की आदत है तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में दोस्तों, नेवर से नेवर। ख़त्म होगा, बताता हूं मैं आपको कैसे खत्म होगा। जैसे किसी इंसान को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो गुस्से को लेकर आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस कहनी है, पॉजिटिव बातें खुद से बार बार कहनी है। मैं चैन से जीने वाला इंसान हूं, मैं दूसरों पर गुस्सा करके अपना समय व्यर्थ नहीं करता, मैं एक क्षण के अहंकार में नहीं फंसता, मैं सब्र से जीता हूं, मैं लोगों की भावनाओं को समझता हूं, हर इंसान गलती करता है इस बात को समझता हूं, मैं लोगों को माफ करते चलता हूं। अभी अफर्मेशंस बार बार खुद से कह रहे हो, कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो आएगा। इसके साथ साथ इन अफर्मेशंस को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, कंट्रोल नहीं रख पाओगे ना। छोटी बातें, जो बहुत इमैटेरियल बातें हैं, जिन पे आपको गुस्सा आ जाता है, उन पे कंट्रोल करना शुरू करो। अपने अवचेतन मन को दिखाओ कि जो आप कह रहे हो वो सत्य है। जैसे कोई 5 मिनट आज लेट आ गए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, पर गुस्सा बहुत आया, आपने कहा नहीं गुस्सा मैं नहीं करता, बिल्कुल भी उससे गुस्सा नहीं करा, मन बेचैन रहा, खुंदक तो हुई, नहीं करा गुस्सा, कोई बात नहीं भाई, अपने लिए नहीं करा। फिर उसके जाने के बाद एहसास करा, देखा मैं गुस्सा नहीं करता, बहुत सब्र रखता हूं, बहुत पेशेंस है मेरे अंदर। उस एक जीत को 1000 बार सोच लो, रात तक ही 100 बार सोच लो, देखा आज मैंने गुस्सा नहीं करा उस पर बिल्कुल भी। इसके साथ साथ अपनी बैक स्टोरी पर जाओ, अपने जीवन की कहानी पर जाओ और ढूंढो कि गुस्सा आपको ज्यादा क्यों आता है, क्या वो कारण है, क्या क्या बड़े हादसे हुए, बड़ी बड़ी चीजें हुई जिन्होंने उस पर इंपैक्ट डाला। पिताजी बहुत गुस्सा करते थे, आप घुटते रहते थे, कोई जवाब नहीं दे पाते थे, वो घुटन आपके अंदर भरी हुई है। स्कूल में बुलिंग हुई, बच्चों ने बहुत मजाक उड़ाया, आप कुछ नहीं कर पाए, वो एकजुट हो गए, आप अकेले पड़ गए, इस वजह से आप इम्पेशेंट हो गए हो। जरा सा कुछ नेगेटिव कोई बोलता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप अग्रेसिव हो जाते हो। टूटे हुए सपने आपको हर दिन चुभते हैं, जो आप जीवन चाहते थे नहीं मिला, इस वजह से आप चिड़चिड़े रहते हो। आपके अंदर अर्जेंसी बहुत है, जल्दबाजी बहुत है, कुछ भी जल्दी हो जाए, टाइम से हो जाए, ये भावना बहुत ज्यादा है, इस वजह से गुस्सा ज्यादा आता है। सोचो उनके बारे में, उस हादसे को जीवन से जाने दो, माफी दे दो उस वक्त को, लोगों को समझो कि मैं उससे आगे बढ़ गया हूं, मुझे खुद को उसके सारे कंट्रोल नहीं होने देना, उसकी वजह से आज मैं डील नहीं करना। वो जो हुआ वो पूरे जीवन का नॉर्म नहीं है, रूल नहीं है, वो सिर्फ उस समय में होकर बीत गया। एक यूनिक सिचुएशन आई थी, खत्म हो चुकी है, मुझे उसके सहारे जीवन नहीं जीना। अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सोचकर रिएक्ट करो, आप थोड़ा सा स्लो हो जाओ, हर रिएक्शन को समय दो। जो भी आप रिएक्शन दे रहे हो इस दुनिया को, वो सब रजिस्टर हो रहा है आपके सबकॉन्शियस पर। तो सबसे पहले सब्र रखकर नोटिस करो क्या हुआ है, गहराई तक जाओ उसकी, जल्दी जल्दी एहसास करो कि भावनाओं का सागर उमड़ रहा है किसी के कुछ होने की वजह से, एकदम से उस पर रिएक्शन नहीं देना, उन्हें रहने दो, अपनी जगह रहने दो। फिर सोचो क्या सही है, गलती कितनी बड़ी है, जो उन्होंने गलत किया कितना ज्यादा गलत है या नहीं है, क्या आप भी तो वैसे ही नहीं हो, उससे फर्क क्या पड़ता है। और सबसे बड़ी आदत है न्यूट्रली देखो हर चीज को,
जैसे अभी पैदा हुए हो दुनिया में, आपको कुछ नहीं पता, अभी भी आंखें खुली है, एक चीज हुई है, हो सकती है, कोई बात नहीं। पुरानी हिस्ट्री मत निकालो, न्यूट्रली देखो क्या सही है क्या गलत है, खुद से हट जाओ। मैं को मैं की तरह मत देखो, तीसरे इंसान की तरह देखो। दो लोगों के बीच में कुछ हुआ है, एक परिस्थिति हुई है, तो वो कितनी बुरी है, कितनी सही है, कितनी नॉर्मल है, तब रिएक्शन दो। एक जज बन जाओ, मैं तो कहता हूं जज की कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर अपने जीवन की हर परिस्थिति का फैसला करो, लोग क्या कर रहे हैं उसका फैसला करो। जैसे एक इंसान बहुत बीमार है, चिड़चिड़ा हो गया, वो बार बार बदतमीजी कर जाता है या गुस्सा कर जाता है, तो उसके गुस्से का रिएक्शन गुस्सा नहीं है, ये बात को समझना है कि उनकी तबीयत सही नहीं है इसलिए गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, अंदर से चिड़चिड़े हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं वो सिर्फ उनका बीमारी बाहर आ रही है, वो उनको मीन नहीं करते, उनकी गलती नहीं है, मुस्कुरा कर उनको भूल जाओगे। इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस पर विजडम भर रहे हो, समझदारी भर रहे हो, मैच्योरिटी भर रहे हो धीरे धीरे। और पहले तो बहुत एफर्ट लगेंगे, खुद को समझाना पड़ेगा, बहुत इंतजार करना पड़ेगा, बेचैनी झेलनी पड़ेगी। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप वाइज बन जाओगे, सकारात्मक बन जाओगे, पेशेंट बन जाओगे। इन कुछ बातों का ध्यान रखना। छोटे छोटे जो आनंद के विषय होते हैं, स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय होते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, वो बड़ी चीज़ें जो भी वर्कआउट नहीं हो रही, सही नहीं चल रही, उनसे बहुत बड़े होते हैं। सारा ध्यान उन पर लेकर आओ। जिस दिन ये छोटी छोटी खुशियाँ मिलना बंद हो गई, बड़ी चीज़ें कितनी आपके पास हो मैटर नहीं करेगा। रिकवरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वुंड। चोट कैसे लगी, क्यों लगी, कितना दर्द हुआ से बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस चोट से आप उभर गए हो या उभर रहे हो। आपका एक परिस्थिति से बचकर आगे निकल आना, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो परिस्थिति क्यों हुई, उसमें क्या हुआ। माफ कर देना मतलब दूसरे पर एहसान करना नहीं है। माफ कर देने का मतलब है अपने सर के ऊपर से वो बोझ हटा देना, गंदगी से, बुरी चीजों से तार को काट देना। नफरत प्रेम से भी ज्यादा गहरा भाव है जो आपको एक इंसान से कभी भी अलग नहीं होने देता, एक बुराई से अलग नहीं होने देता। एक इंसान के सर पर निरंतर तलवार लटकी हुई है, अब नुकसान हुआ, अब नौकरी गई, अब काम बंद हुआ, अब रिश्ता टूटा, लटकी हुई है पर कुछ बुरा नहीं हो रहा। अंत में आके कुछ ना कुछ आपको संभाल ही लेता है, तो समझना कि कोई ना कोई संभाल रहा है। अभी तक मैं इसलिए ही बना हुआ हूँ, बिल्कुल नहीं गिरा, क्योंकि जीवन में एक क्षण लगता है इंसान को बिल्कुल गिर जाने में, सब कुछ खो देने में। वो नहीं हो रहा ना, किसी कारण से ही नहीं हो रहा है, किसी ने तो संभाला हुआ है। तो जीवन पर ज़्यादा भरोसा दिखाओ, ट्रस्ट करो, इनसिक्योर मत हो कि कभी भी तलवार गिर सकती है। नहीं गिरी तो नहीं गिरी है, और ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि ईश्वर आपके साथ है। जीवन पर विश्वास रखो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।